एक जवान शहीद जबकि 4 घायल है। नागालैंड के सुखोई क्षेत्र में यह ब्लास्ट हुआ है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार आसाम राइफल्स के काफिले पर यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और नागालैंड के सुखोई क्षेत्र में आसाम राइफल्स के काफिले के पास संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस विस्फोट की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में एक जवान की शहीद होने की खबर सामने आ रही है जबकि 4 अन्य जवान घायल हुए। यह धमाका नागालैंड के चुमोकेदिया इलाके में हुआ है। ये एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार असम राइफल्स के काफिले के पास आईईडी विस्फोट होने की खबर आई है। इस घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और मेरे सहयोगी अमित की मौजूदगी है न्यूज रूम से मेरे साथ। अमित, देखिए, ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आसाम राइफल्स को निशाना बनाया गया है। क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या जो शांति है उसे भंग करने की ये कोशिश है? देखिए, इस हमले के पीछे जो मंशा है उसको समझने से पहले वहाँ की ज्योग्राफी समझने की ज़रूरत है। ये धमाका नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहाँ कस्बा है जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है। ये असम वेस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड है और ये बॉर्डर इलाका कहा जाता है। यहाँ पर सीआरपीएफ और असम राइफल्स की तैनाती की जाती है क्योंकि यहाँ से असम में नागालैंड में बहुत सारा ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ये बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर नक्सली बहुत सारे एक्टिव रहते हैं और ये नक्सलियों द्वारा किया गया एक बड़ा हमला है। और इससे पहले भी ये इस तरह की धमकी आई थी कि असम राइफल्स के काफिले पर हमला होगा। करीब आधा दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। लेकिन बड़ा मसला ये है खुशबू कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा हथियारों की खेप को भेजा जाता है। और यहां से म्यांमार और जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, चाइना बॉर्डर जहां तक लगता है, वहां तक ये कारोबार होता है। और ये हमला इसीलिए किया गया क्योंकि असम राइफल्स उस इलाके में कॉम्बिंग के लिए जा रही थी। उस पूरे इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स की एक टुकड़ी को भी भेजा गया था एक वक्त में कश्मीर से, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी थी, नक्सल इतने ज्यादा थे नक्सलाइट्स वहां पर कि वो सीआरपीएफ और असम राइफल्स के कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उसके बाद असम राइफल्स की जो स्पेशल डिप्लॉयड टीम होती है उसको वहां पर भेजा गया था। और ये जो हादसा हुआ इसमें कुछ और लोगों के मारे जाने की आशंका है खुशबू, क्योंकि वो इलाका बहुत सेंसिटिव है। दीमापुर में आप अक्सर सुनती हैं कि नक्सलियों ने हमला कर दिया है, कभी वो पुलिस के कैंप पर हमला होता है, कभी आर्मी के कैंप पर हमला होता है। तो ये जो हमला हुआ है ये आईडी बताया जा रहा है कि जिस रोड पर ये धमाका हुआ वो बिल्कुल कॉन्क्रीट रोड थी जिसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यहाँ पर आईडी डिप्लॉय किया जा सकता है। जंगल का इलाका नहीं था, बिल्कुल वो हाईवे था, क्लीन हाईवे था जहां पर धमाका हुआ। और असम राइफल्स के जवान इस चीज के लिए तैयार भी नहीं थे क्योंकि जब क्लीन हाईवे होता है तो वहां पर आशंका कम होती है कि वहां पर कोई आईईडी या कोई ब्लास्ट इम्प्लांट किया जाए या इंपोज किया जाए। लेकिन वहां पर धमाका होने का मतलब है कि बहुत वक्त पहले आईडी लगाया गया था, ये यानी कम से कम महीने भर पहले इस आईडी को इंस्टॉल किया गया था। और ये पूरा प्लान था कि जब इस इलाके में असम राइफल्स का मूवमेंट होगा तो ये धमाका किया जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर अमित, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सुखोई मुख्य रूप से नागालैंड के दीमापुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। और आप कह रहे हैं कि अगर 1 महीने पहले ये प्लानिंग की गई, मतलब अब सुरक्षा एजेंसियों को तो फिर नए सिरे से जांच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके के धमाके एक हफ्ते के अंदर 2-2 धमाके होंगे मतलब फिर ये एक फेलियर हो जाएगा। और क्या पता फिर ऐसे धमाके और करने की भी साजिश हो। क्या कोई पैटर्न वगैरह अब नोटिस किया जाएगा? सुरक्षा एजेंसियों को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत होगी क्या? देखिए, जब से आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर स्पेशल डिप्लॉयमेंट की गई है। क्योंकि अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि नक्सली पूरे देश से खत्म हो चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा की बात करते हैं, लेकिन मैं खुशबू सच आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी नक्सली जो हमले और नक्सली जो मूवमेंट है वो चोरी छुप के होते रहते हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर नागालैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अफीम की खेती बड़े पैमाने में खुशबू की जाती है। और अफीम जंगलों को काटा जाता है, जंगल के बीच में पहाड़ियों में जाकर वो जंगल को साफ करते हैं, वहां पर अफीम की पॉपीज की खेती करते हैं और वहां तक आर्मी या फिर असम राइफल्स के लोग नहीं पहुंच पाते हैं और पहाड़ों से वो अफीम नीचे उतारकर सड़क के रास्ते भेजी जाती है। और इसीलिए ये हमला इसलिए भी किया गया होगा कि असम राइफल्स को इनपुट मिले होंगे कि बड़े पैमाने पर हथियार या जो मादक पदार्थ है वहां पर वो बॉर्डर से क्रॉस कराए जा रहे हैं और असम राइफल्स अक्सर इस तरह के रेड्स में रहती है। तो शायद ये धमाका इसलिए भी किया गया था क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि असम राइफल्स के जो जवान जा रहे हैं वो रेड डालेंगे जंगलों में जाकर, बॉर्डर इलाके में जहां पर ड्रग्स की बिक्री चल रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। नागालैंड एक ऐसा स्टेट भी है खुशबू जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है, बड़े पैमाने पर चाइना बच्चे भेजे जाते हैं इंडिया से। इस वजह से भी बहुत सेंसिटिव इलाका है और दीमापुर में नक्सलियों का प्रभुत्व हमेशा से रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार दावे करती है कि नक्सली खत्म हो चुके हैं। अगर खत्म हो गए होते तो फिर ये आईडी ब्लास्ट कैसे हो रहा है? अच्छा, देखिए अमित, एक चीज और ये
ये भी है बात करने वाली। आप देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां की प्रॉब्लम से किस तरीके से डील की गई। हमने बात की कि नक्सलवाद जिससे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से लेकर और कई ऐसे इलाके रहे जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। अब जरूरत फिर इस बात की है कि जो ईस्ट इंडिया जिसकी हम बात करते हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको फिर उसी तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अगर नक्सलवाद खत्म हो गया 31 मार्च 2026 को, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सोचना और समझना तो पड़ेगा फिर इसको लेकर। देखिए एक वजह मैं खुशबू बताऊं, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इलाका है, चाहे वो नागालैंड हो जाके बाकी और स्टेट्स हो, वहां पर जो ट्राइबल्स हैं खुशबू, ट्राइब इस तरह के बिजनेस में शामिल है, मुफ्तला है। जो वहां के ट्राइबल्स हैं वो जंगलों में खेती करते हैं, ट्राइबल्स वहां पर हथियारों की खेप लाते ले जाते हैं, ट्राइबल्स वहां पर ट्रैफिकिंग का भी हिस्सा है। तो जो ट्राइब्स वहां पर काम करते हैं उन ट्राइब्स को हम नक्सली नहीं कह सकते हैं, इसलिए सरकार बार बार कहती है नक्सली खत्म हो गए। लेकिन जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स के बीच में एक लीडर ऐसा होता है जो उनको हथियारों की ट्रेनिंग देता है, उनको बताता है कि पॉपीज की खेती कैसे करते हैं, ड्रग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से। तो ये जो ट्राइब्स वहां पर है, नागा जो ट्राइब्स हैं, बड़े पैमाने पर इस तरह के बिजनेस में मुफ्तला हैं, शामिल हैं, और इसीलिए सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता। क्योंकि जब असम राइफल्स, आप जब भी नॉर्थ ईस्ट जाएंगी, असम राइफल्स की जब भी टुकड़ी कहीं जाती है रखे करने के लिए, सॉर्टी करने के लिए या कहीं रेड के लिए जाते हैं, तो वहां पर ज्यादातर इलाकों में ट्राइब्स रहते हैं। और उन ट्राइब्स को देख के ये आशंका होती नहीं, क्योंकि छोटे छोटे गांव होते हैं, लकड़ी के घरों में वो रहते हैं, वो एक्सपोज नहीं करते कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, बेहतर खाते हैं, वो झोपड़ियों में रहते हैं, गड्ढों